हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी दो पार्ट बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जो एनिमल्स का केमिकल वेस्ट होते हैं वो रिमूव होने का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करते हैं कि उस एनिमल में पानी कितना है, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, उस एनिमल में जितना पानी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब होता है पानी में रहने वाला जो एनिमल्स होते हैं, उन एनिमल्स जैसे कि फिशेस जो होते हैं उसका जो पोटी होते हैं ना, एक्सक्रीटा मतलब जो पोटी होते हैं उसमें वो एमोनिया होता है और वो जल्दी से जल्दी वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं। मतलब जब फिश पोटी करता है ना उसके साथ साथ ही उसका पॉटी वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद जो लैंड एनिमल्स है जैसे कि बार्ड्स, देन लेजर्स, स्नेक्स, इन सब का जो एक्सक्रीटा है मतलब पॉटी है वो सेमी सॉलिड है। सेमी सॉलिड का मतलब होता है कि पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं है और पूरी तरीके से सॉलिड भी नहीं है, बीच वाला जो स्टेट है उसे सेमी सॉलिड कहा जाता है। तो इन सब का जो पॉटी होता है वो यूरिक एसिड होते हैं और जो एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया। ये याद रखिएगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स है उसका जो एक्सक्रीटा है वो एमोनिया है, देन लैंड एनिमल का एक्सक्रीटा है यूरिक एसिड और ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटा है यूरिया। कभी कभी क्या होता है कि इंसान का जो किडनी होते हैं ना, किडनी वर्क करना बंद कर देते हैं अगर इन्फेक्शन होते हैं। स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका किडनी जो है धीरे धीरे इन्फेक्शन होता है उनकी किडनी में, तो किडनी काम करना बंद कर देते हैं। या फिर अगर इंजरी हुआ मतलब चोट लगा, अगर एक्सीडेंट हो गया और किडनी में चोट आ गई तब भी किडनी जो है फंक्शन करना बंद कर देते हैं और इसी स्टेट को कहा जाता है किडनी फेलर। मतलब किडनी फेल हो गया है, अभी कोई काम नहीं कर रहा है। अगर किडनी काम नहीं करेगा तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या क्या होगा। वेस्ट क्या होता है हमारे लिए, वेस्ट जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, है ना, टॉक्सिक होते हैं और उसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर किडनी फेल हो जाएगा तो वेस्ट तो बाहर नहीं निकल पाएगा, इसीलिए वेस्ट जो है वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं। और वैसे पेशेंट को जिनका किडनी फेल होते हैं उन सब पेशेंट को जो ब्लड होते हैं ना, ब्लड आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से प्यूरीफाई करना पड़ता है। मतलब ब्लड में पूरा वेस्ट से भर जाते हैं। अगर आप उस इंसान का ब्लड को प्यूरीफाई नहीं करोगे तो इंसान जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जी नहीं पाएगा। इसीलिए आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से उनका बॉडी का पूरा ब्लड फिल्टर किया जाता है और इस प्रोसेस को डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में सब्सटेंस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं उस बारे में हम देखेंगे। तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि प्लांट्स का जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को रूट एब्जॉर्ब करते हैं और इसे लीव्स में पहुंचा देते हैं। और लीव्स क्या करते हैं, लीव्स का फंक्शन है ये जो वाटर रूट ने पहुंचा दिया वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं। आपने इस बारे में पहले पढ़ा है। आपने ये भी पढ़ा है चैप्टर 10 में, फूड जो है वो हमारी एनर्जी का मेन सोर्स है। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब हमारा जो एनर्जी है वो हमें सिर्फ और सिर्फ फूड से ही मिलते हैं। फूड मेन सोर्स है, इसीलिए हमारे ऑर्गेनिज्म की हर एक ऑर्गेनिज्म की जितना भी सेल्स है सारे सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत है। इसीलिए हर सेल में क्या होता है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होते हैं तब सेल्स को एनर्जी मिलते हैं और सेल्स इस एनर्जी का क्या करते हैं, जो वाइटल एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी में जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब इम्पोर्टेंट जो काम हमारी बॉडी में हो रहा होता है, ये सब काम करने के लिए सेल इस एनर्जी को यूज़ करते हैं।
आगे है देयरफॉर फूड मास्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसीलिए जो फूड है वो हर एक सेल में, बॉडी का हर एक सेल में पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी आप सोचिए जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स से जो रूट एब्जॉर्ब करते हैं उसे रूट लीव्स तक कैसे पहुंचाते हैं, और जो फूड लीव्स में प्रिपेयर होते हैं वो फूड लीव्स किस तरीके से प्लांट्स के अलग अदर पार्ट्स जिनमें फूड प्रिपेयर नहीं होते हैं उनमें कैसे पहुंचा देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो अभी सोचिए और पढ़िए कि कैसे होते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है अलग अलग पार्ट में कैसे पहुंचते हैं। तो प्लांट जो है वो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स रूट के हेल्प से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। और रूट में होते हैं रूट हेयर। रूट हेयर क्या है, जैसे कि हमारा बाल होते हैं ना इस तरीके का, वैसे ही प्लांट का जो रूट होते हैं, ये देखिए पिक्चर में प्लांट का ये जो रूट है, रूट्स में ये जो छोटा छोटा बाल, छोटा छोटा जो रूट दिख रहा है बाल जैसा, इसे क्या कहा जाता है, रूट हेयर कहा जाता है। तो रूट हेयर का काम क्या है, रूट हेयर क्या करते हैं, जो वाटर होते हैं सॉइल में, वाटर और उस वाटर में जो मिनरल डिज़ोल्व हुआ होता है उस मिनरल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में रूट हेयर हेल्प करते हैं। रूट हेयर सॉइल में जो वाटर होते हैं ना, सॉइल में हमने पढ़ा था पोर्स के बीच बीच में वाटर होते हैं, तो उस वाटर की कांटेक्ट में रहते हैं, मतलब उस वाटर के साथ अटैच रहते हैं, लगा हुआ चिपका हुआ रहते हैं और प्लांट को उस वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अभी आप गैस करो कि ये जो वाटर है ये रूट से लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं, आपको गैस करना है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट। अभी प्लांट में किस टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो रूट से वाटर को लीव्स तक पहुंचा देते हैं। तो वुजू सोचते हैं कि शायद प्लांट्स में कुछ इस टाइप का पाइप्स होगा, जैसे कि हमारे घर में वाटर सप्लाई के लिए हर एक जगह पे पाइप्स होते हैं, बाथरूम में, किचन में, उस तरीके का कोई पाइप होगा प्लांट में जो क्या करते हैं, प्लांट को सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाते हैं। तो वुजू जो है वो राइट है, वो सही सोचते हैं, क्योंकि प्लांट में एक वेसल होते हैं, एक पाइप लाइक वेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट को सॉइल से एब्जॉर्ब करने के बाद जब रूट एब्जॉर्ब करते हैं तो उसे हम प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाते हैं। जैसे कि इंसान की बॉडी में आपने पढ़ा था वेइन और आर्टरी होते हैं, उसी तरीके से प्लांट में वेसल्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ह्यूमन बीइंग में आर्टरी और वेइन काम करते हैं, है ना, उसी तरीके से प्लांट में वेसल्स काम करते हैं। अभी ये जो वेसल है ये कुछ स्पेशल सेल से बना हुआ होता है। आपको तो पता ही है जब बहुत सारा सेल एक साथ होते हैं तो वो क्या बनते हैं, वो टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा स्पेशल सेल मिलके ये वेसल का सेल बनाते हैं, वेसल का टिश्यू बनाते हैं, और ये जो कि ये वेसल का टिश्यू है इसीलिए इसे वस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। समझ में आया आपको, मतलब बहुत सारा स्पेशल सेल मिल के टिश्यू बनाते हैं और इसे वस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। और ये जो टिश्यू है जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर टिश्यू है ये हर एक ऑर्गेनिज्म का जितना भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है सारा का सारा फंक्शन ये टिश्यू और ये सेल परफॉर्म करते हैं। तो वस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट को लीव्स में पहुंचा देते हैं, उसे जाइलेम कहा जाता है।
ठीक है। तो वस्कुलर टिश्यू का काम क्या है, जो मतलब जाइलेम क्या है, अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट इज जाइलेम, तो जाइलेम क्या है, जो ट्यूब या फिर जो टिश्यू क्या करते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट की हर एक पार्ट में पहुंचाता है, उसे जाइलेम कहा जाता है। तो जाइलेम का क्या होता है ना, बहुत सारा जाइलेम होते हैं, बहुत सारा जाइलेम मिलके एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, एक चैनल फॉर्म करते हैं, जो प्लांट की रूट से, यहाँ पे प्लांट की रूट्स होते हैं इस टाइप का, तो प्लांट की रूट से लेकर एकदम प्लांट्स के जो लीव्स तक ये ट्यूब कनेक्ट हुआ होता है। ठीक है। तो ये जो है सपोज ये स्टेम है, उसके बाद यहाँ पे ब्रांचेस है, तो इन सब के थ्रू से जाके ये लीव्स तक कनेक्ट हुआ होता है और सारा वाटर ये रूट एब्जॉर्ब करके इस जाइलेम की हेल्प से रूट तक पहुंचा देते हैं, जहाँ पे लीव्स तक पहुंचा देते हैं, जहाँ पे लीव्स क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। तो आपको ये भी पता है जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, और उस फूड को भी प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचना ज़रूरी होता है। और ये जो फूड है वो प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाने का काम एक दूसरा वस्कुलर टिश्यू करते हैं, जिसका नाम है फ्लोएम। तो अब अभी आपको समझ में आ गया जाइलेम और फ्लोएम क्या है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में होता है दो आर्टरी और क्या होता था, आर्टरी और वेइन, उसी तरीके से प्लांट में है जाइलेम और फ्लोएम। जाइलेम का काम है ये सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाते हैं, और फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम क्या करते हैं, जो प्लांट में फूड बना हुआ होते हैं उसे प्लांट की हर एक पार्ट में पहुंचा देते हैं। तो जाइलेम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो जाइलेम और फ्लोएम प्लांट्स में सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक ग्लास का कंटेनर लेना है, वाटर, रेड कलर का इंक, एक छोटा सा पेन लेना है और एक ब्लैक की ज़रूरत है। इन सारे चीज़ों से आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने ग्लास का कंटेनर लिया है उसको आप पानी से भर दीजिए, 1/3 पानी से भर दीजिए, और उसमें कुछ रेड कलर का जो आपने इंक लिया है उसका कुछ ड्रॉप्स उस पानी में डाल दीजिए। उसके बाद उस प्लांट से आप एक स्टेम को अच्छे से काट के फिर उस स्टेम को आपने जो कलर वाला वाटर लिया है उस कंटेनर में इस तरीके से डाल दीजिए, जो पिक्चर में दिखाया गया है ना, इस तरीके से आपको उसको इसमें डालना है, डंप करना है उस स्टेम को पानी में। इस तरीके से आपको इसको एक दिन के लिए रखना है। रखने के बाद आपको नोटिस करना है कि प्लांट के किसी पार्ट में रेड कलर आए हैं कि नहीं आए हैं। तो इसको देखने के लिए आप क्या करिए, स्टेम को ना एक छोटा सा स्लाइस में इस तरीके से एक छोटा सा स्लाइड में इसको काट लीजिए। काटने के बाद आपको रेड कलर का कुछ छोटा छोटा पोर्स दिखाई देगा। तो क्या होता है ना, इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो वाटर होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव होते हैं। जब प्लांट का जो वाटर होते हैं, जब वाटर मतलब एब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर स्टेम की ऊपर की तरफ मूव करते हैं। स्टेम जो है वो वाटर को ऊपर की तरफ खींचते हैं, इसीलिए जो रेड इंक और मिनरल्स था, पानी में डिज़ोल्व हुआ जो मिनरल्स होते हैं और जो पानी भी होती है वो भी स्टेम की ऊपर की तरफ जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स। तो ये जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ जाके लीव्स में पहुंचते हैं और प्लांट का अदर पार्ट्स में भी पहुंचते हैं। और ये पहुंचने के लिए वहाँ पे जो ट्यूब है उसका नाम है जाइलेम, जो हमने पढ़ा था कि वाटर और मिनरल्स जो है वो जाइलेम की हेल्प से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो आपने जो स्लाइस काट लिया था, यहाँ पे जो आपको जो ये जो पोर्स रेड कलर का दिख रहा है ये सब जाइलेम है। इस रेड पोर्स के थ्रू से वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं।
यही जाइलम होता है, ये ट्यूब होता है। हमने एक स्लाइस काट लिया है, जो रेड रेड दिख रहा है ना, वही जाइलम का माउथ है। तो अभी हम देखेंगे ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के बारे में अपने क्लास 6 में पढ़ा था। प्लांट्स क्या करते हैं, अपने अंदर से पानी, बहुत सारा पानी रिलीज करते हैं और इसे ही ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी रूट्स के हेल्प से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, और जितना वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं सारा वाटर प्लांट यूटिलाइज मतलब यूज़ नहीं करते हैं। इसीलिए जो बसा हुआ पानी होते हैं वो जो प्लांट के लीव्स में जो छोटा छोटा पोर्स होता है, जैसे कि आपने देखा था प्लांट्स के लीव्स में छोटा छोटा पोर्स होते हैं, उस फोर्स की हेल्प से पानी जो है बाहर की तरफ निकल जाता है और इसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। जब ट्रांसपीरेशन होते हैं मतलब वाटर निकल जाते हैं, इवापोरेट होते हैं, उस टाइम पे ना लीव्स में एक अजीब तरीके का पुल होता है जिसे सक्शन पुल कहा जाता है। सक्शन पुल में से सक्शन पुल किस टाइप का होते हैं, जैसे कि आप अगर जूस वगैरह स्ट्रॉ से पीते हैं या फिर पानी का भी स्ट्रॉ से पीते हैं, तो जिस तरीके का पुल होते हैं ना, वही पुल प्लांट के लीव्स में हो रहा होता है, जिससे जो है रूट्स की मतलब नीचे की तरफ से वाटर जल्दी से जल्दी लीव्स की तरफ आते हैं। इसीलिए जो डेजर्ट का जो प्लांट होते हैं उसका लीव्स कैसा होता है, उसका लीव्स नीडल शेपेड का होता है, ताकि ट्रांसपीरेशन ना हो, क्योंकि वहाँ पर भी हर एक प्लांट में सक्शन पुल होते हैं। तो प्लांट को बाहर जाने से रोकने के लिए डेजर्ट में नीडल शेपेड लीव्स होते हैं। तो ये जो पुल है विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्रीज। इस पुल की हेल्प से प्लांट का हाइट कितना भी ऊंची क्यों ना हो, जो वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वो वाटर प्लांट के हर पार्ट में पहुंच जाते हैं। और ट्रांसपीरेशन की वजह से प्लांट का बॉडी कूल भी रहते हैं। जैसे कि हमारा एवापोरेशन होते हैं, जब हम लोगों का जब स्वेट निकलते हैं, पसीना निकालते हैं, तो हमारा बॉडी ठंडा ठंडा रहता है, कूल रहते हैं। ठीक उसी तरीके से प्लांट का ट्रांसपीरेशन मतलब प्लांट की बॉडी से वाटर इवापोरेट होना। तो जब प्लांट की बॉडी से वाटर इवापोरेट होती है तब प्लांट का बॉडी भी कूल रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कीवर्ड्स और समरी पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।